हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल, ये आर्टिकल का पार्ट थर्ड है। क्योंकि हमारा डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, डेफिनेट आर्टिकल दी, क्योंकि इसे काफ़ी 3-4 पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल दी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आज हमारा पार्ट थर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल दी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी। इससे पहले हमने 15 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट नंबर 16 है। देखिए स्टूडेंट्स, दी का यूज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा दी तबला, दी हारमोनियम, दी गिटार, दी ढोलक, दी पियानो। ये सब क्या है? ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनसे पहले आप 100% आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही कैन नॉट प्ले द पियानो। ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आपको इस तरीके से मिल सकता है, ही कैन नॉट प्ले पियानो, तो ये सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। क्या गलती हुई इसमें? क्योंकि पियानो से पहले हमने आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, सामने स्क्रीन पर एक रूल लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, दी प्लस एडजेक्टिव। देखिए जब आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं, दी प्लस एडजेक्टिव, तो वो प्यूलर नाउन का काम करता है। किसका नाम करता है? कार्य करता है प्यूलर नाउन का, यानी कि वो प्यूलर नाउन बन जाता है। जैसे मैंने लिखा द रिच, अब रिच अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इससे पहले यदि मैंने आर्टिकल दी का प्रयोग कर दिया, द रिच कहने का मतलब है क्या? रिच पीपल, यानी कि अमीर लोग। द पुअर कहने का मतलब है पुअर पीपल, इट मीन्स गरीब लोग। द सिक, सिक कहने का मतलब है सिक पीपल, बीमार लोग। द यंग कहने का मतलब है यंग पीपल। और द ब्लाइंड कहने का मतलब है ब्लाइंड पीपल। बात क्लियर हुई? यानी कि जब भी दी प्लस एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसके साथ यानी कि वो प्यूलर नाउन का काम करता है। जैसे मैंने लिखा द ब्लाइंड, तो उसका मतलब है ब्लाइंड पीपल, ठीक है। तो द ब्लाइंड आर होगा, द ब्लाइंड इज नहीं होगा, क्योंकि द ब्लाइंड मिलकर प्यूलर नाउन का काम कर रहे हैं, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा प्यूलर होती है। देखिए नीचे, लेकिन द रिचिस कहना गलत है, द सिक्स कहना गलत है, या द पुअर्स कहना गलत है, ठीक है ना। किस लिए गलत है? देखिए आप रिच में एस या ई एस लगाकर इनका प्यूलर नहीं बनाएंगे, SICKS। द सिक में एस लगाकर आप इसका प्यूलर नहीं बनाएंगे, ठीक है। द रिच कहना ही अपने आप में प्यूलर नाउन का काम कर रहा है, इसे SES लगाकर आप प्यूलर ना बनाएं, लिखकर मैंने काट दिया। लेकिन हमें अगर किसी एक पर्सन की बात करनी है तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए पुअर मैन, ए ब्लाइंड मैन, ए रिच मैन। आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही होता है, ठीक है। जैसे ए सिक मैन, ठीक है ना, इसका मतलब है एक बीमार व्यक्ति। ए पुअर मैन का मतलब है एक गरीब व्यक्ति। ए ब्लाइंड मैन का मतलब है एक अंधा व्यक्ति। ए रिच मैन का मतलब है एक अमीर व्यक्ति। इस तरह आप, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, पॉइंट नंबर 18 पर देखिए, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि जब मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था और डिग्री भी पढ़ाई है, आपको पता होनी चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है। जैसे दी टॉलेस्ट मैन, सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। जैसे द बेस्ट बॉय, द हैप्पीस्ट मैन, ये सब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा आपके सामने सेंटेंस, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है और इस बेस्ट से पहले किसका प्रयोग हुआ? आर्टिकल दी का। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए दी मोस्ट कहने का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दी विलेज।
तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखें। देखिए एडजेक्टिव जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, यानी कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। याद रखना दी प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए मैंने लिखा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट नेक्स्ट, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। मैंने कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर को आपको एडजेक्टिव में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं आप उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब फर्स्ट कहने का मतलब है ये ऑर्डिनल नंबर है। मैंने लिखा था लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है, द लास्ट चैप्टर, यानी कि द लास्ट वर्ड जो है ये ऑर्डिनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा था नेक्स्ट बस, नेक्स्ट कहने का मतलब है ये ऑर्डिनल नंबर है और इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, अब दी सेकंड, सेकंड कहने का मतलब क्या है, ये एक ऑर्डिनल नंबर है और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। देखिए नोट डाल के मैंने एक नोट डाल के लिखा है, उसे थोड़ा ध्यान से देखें। आप ऑर्डिनल नंबर दी प्लस ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग तो सेंटेंस में करते हैं, यानी कि ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रोमन फिगर होती हैं, जैसे रोमन नंबर लिखते हैं ना हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो रोमन नंबर रोमन फिगर जितनी भी होती हैं, रोमन फिगर से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं होता, मैंने लिखकर काट दिया। जैसे मैंने लिखा किंग जॉर्ज द फिफ्थ, अब देखो द फिफ्थ, फिफ्थ कहने का मतलब है ये क्या है, ये आपका रोमन फिगर है, आपने इसे रोमन फिगर में लिखा है तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग गलत है। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ कहना ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोमन फिगर से पहले यानी कि आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए नोट डाल के मैंने लिखा है, बड़े ध्यान से देखें, इसे ऑब्जर्व करें। देखिए नेक्स्ट और लास्ट, बड़े ध्यान से देखें, ये वर्ड है नेक्स्ट और लास्ट, कहें तो ये दोनों रोमन फिगर होती हैं, यानी कि दोनों ही ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट भी ऑर्डिनल नंबर है और लास्ट भी ऑर्डिनल नंबर होता है, क्लियर। लेकिन हमें एक बात बड़े ध्यान से समझनी है कि नेक्स्ट और लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि जो टाइम को शो करने वाले वर्ड हैं, यदि इन वर्डों से पहले नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग है, जैसे वीक, मंथ, ईयर, डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं, ठीक है। और अगर इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले नेक्स्ट और लास्ट, यानी कि जो दोनों ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं, यदि इनका यूज है तब इनसे पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, याद रखना, ठीक है ना। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है इनके बाद तब आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से नहीं किया जाता, बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा द लास्ट वीक, अब लास्ट वीक क्या, दी लास्ट वीक, वीक अपने आप में एक क्या है, यानी कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है ना, तो ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। द लास्ट वीक कहना गलत है, केवल लास्ट वीक कहना ही सही माना जाता है, क्लियर। जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले नेक्स्ट या लास्ट वर्ड लगे हों तब आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होना चाहिए इनके साथ, तब आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता, वरना नेक्स्ट और लास्ट से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग आप कर सकते हैं यदि उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं दिए हुए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा था लास्ट मार्च, कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, केवल लास्ट मार्च ही कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे मैंने लिखा था नेक्स्ट डे, अब डे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ये कहना बिल्कुल गलत है, केवल नेक्स्ट डे कहना ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे देखिए फॉर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी केम हियर लास्ट नाइट, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट नाइट कहने का मतलब है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है और उससे पहले लास्ट का प्रयोग है तो आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होगा।
ठीक है, अगर ये सेंटेंस इस तरह एग्जाम में दिया जाता है, सी केम हियर द लास्ट नाइट, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो लास्ट से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखिए, नीचे एक टेबल बना रखी है मैंने, उस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दें और ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। देखो, टेबल को मैंने 2 पॉइंट में डिवाइड किया है, पीरियड ऑफ टाइम, और एक तो है पीरियड ऑफ टाइम और दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। देखिए स्टूडेंट, जब लास्ट वर्ड यूज हो, ठीक है, लास्ट वर्ड, और लास्ट से पहले प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग हो, तो उससे क्या होता है, उससे हमें पता लगता है कि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। इस कंडीशन में हम आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन अगर यही प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में दिया जाए और लास्ट से पहले अगर हमें सीन्स का प्रयोग करना हो, तो सीन्स के साथ हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फॉर के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। याद रखना, ये बिल्कुल फिगर बिल्कुल सही मानी जाती है। जैसे मैंने लिखा फॉर द लास्ट वीक, अब बेशक ये लास्ट वीक है, ठीक है, वीक अपने आप में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और ऊपर हमने पढ़ा कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले यदि लास्ट वर्ड दिया हो तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर प्रेपोजिशन फॉर लगा दी जाए तब आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उससे पीरियड ऑफ टाइम का पता लगता है। फॉर द लास्ट वीक कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, सिंस लास्ट वीक। अगर आपने फॉर का प्रयोग नहीं किया, सिंस का प्रयोग किया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा। तब आप इसे विदाउट दी, यानी कि बिना दी के चलेंगे सिंस के साथ, लेकिन फॉर के साथ आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट जनवरी, इस तरीके से सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट जनवरी। लेकिन अगर आप फॉर के साथ चल रहे हैं तो आपको आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। जैसे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि यानी कि आप फॉर के साथ चल रहे हैं, प्रेपोजिशन फॉर के साथ, तब आप आर्टिकल दी का प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन सिंस का यूज है अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, जब आप सिंस लगाएंगे तब आप विदाउट दी चलेंगे, बिना दी के आपको चलना पड़ेगा। जैसे सिंस लास्ट 2 ईयर्स, यह कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 20 नंबर पर ध्यान से देखिए। देखिए दी का यूज, जो आर्टिकल दी होता है, दी का यूज आप इन्वेंशन की हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिन चीज़ों को जो आविष्कार की गई वस्तुएं हैं, उनसे पहले निश्चित रूप से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जैसे मैंने लिखा दी टेलीफोन, दी टेलीविज़न, दी वायरलेस, दी इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है, ये सब इन्वेंशन की हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, और इनसे पहले निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु इन्वेंटेड दी टेलीस्कोप, तो ये हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर इसे एग्जाम में आपको इस तरह दिया जाता है, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप, तो ये कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा लिसन टू द रेडियो, लिसन टू द रेडियो, रेडियो को सुनो, तो इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया, बिल्कुल ये सेंटेंस अपनी जगह सही है। अगर हम लिखते हैं लिसन टू रेडियो, तो ये कहना अपनी जगह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं, चलते हैं। बहुत खास और इम्पोर्टेंट रूल है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। देखिए मैंने ये एडजेक्टिव के दौरान ये रूल आपको पढ़ाए थे, ठीक है ना, ये आर्टिकल में भी इनका यूज़ किया जाता है, और आर्टिकल आपका टॉपिक चल रहा है तो ये पढ़ाने भी इसलिए कंपलसरी हो जाते हैं। देखिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, एडजेक्टिव का ही पार्ट है, मैंने कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको डिटेल में पढ़ाई है एडजेक्टिव में, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्यूलर काउंटेबल नाउन का यदि सेंटेंस में प्रयोग हो, तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री से पहले निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ये जो आर्टिकल दी है ना, इसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा, ठीक है ना। किस तरीके से, देखिए जैसे मैंने लिखा सी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, अब ये लिखकर मैंने काट दिया, क्यों गलत हुआ ये सेंटेंस? बेस्ट कहने का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ रूल फॉलो नहीं होता,
केवल कंपैरेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि दी बेस्ट कहना तो अपनी जगह सही है, लेकिन दी बेस्ट का मतलब आगे अगर ऑफ द टू है तो ये केवल कंपैरेटिव डिग्री के साथ चलेगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो को दी बेटर, बेटर अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद आपको ऑफ द टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद में प्लूरल नाउन निश्चित रूप से आता है। जैसे मैंने लिखा रवि इज द मोर हैंडसम, अब दी मोर हैंडसम क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा मोहन इज द ग्रेटर, अब दी ग्रेटर कहने का मतलब क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले आपने आर्टिकल दी का प्रयोग किया ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे आर्टिकल का पार्ट 4, उसमें हम आर्टिकल दी को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हमारा चलेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि नॉट यूज ऑफ आर्टिकल, जहाँ पर आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो को अपलोड करने के लिए। थैंक यू।